हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप देख सकते हो आज की जो डेट है वो है 11th मार्च एंड टाइम जो हो चुका है दैट इज 9:59। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 15 मिनट्स की दो कैंडल बन चुकी है एंड विद इन द लेवल तो निफ्टी जो है 20,526 के आसपास ओपन हुआ। अच्छी खासी वोलेटाइल कैंडल बनी और धीरे धीरे निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है। बट ऑब्वियसली वी आर हैविंग द सपोर्ट एज अ पिवोट हियर एंड कहीं न कहीं लास्ट डे में आप देख सकते हो, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट किया था। नाउ एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करते हैं आज जैसे निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी है, तो यू कैन सी निफ्टी मिड कैप एग्जैक्टली पिवोट के आसपास ओपन हुआ और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो एक बड़ी कैंडल देखने को मिली जो अराउंड 70-80 पॉइंट्स के आसपास है और यहाँ से हल्का सा जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से लाजमी है कि सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है ना, ये जो मूवमेंट है ये तो बहुत फास्ट हुई मार्केट में, तो हम लोग तो इतने फास्ट कुछ कर भी नहीं सकते। वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग। अब यहाँ आने के बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनने लगी तो हमने थोड़ा सा वेट किया। जैसे ही वेट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे मिडल पे आ गया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ पे जो व्यू बनाया मार्केट का कि बहुत ज्यादा निफ्टी नीचे नहीं जाएगा मिड कैप निफ्टी और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं आएगा, बट समहाउ थोड़ा-सा प्रेशर तो ज़रूर रहने वाला है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, निफ्टी में भी थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे भी ज़रूर आएगा। बट बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कहीं न कहीं मिड कैप निफ्टी को हमेशा यहाँ पे रोकता रहेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर ली। हमारा व्यू इस जगह से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट नहीं होगी, बट छोटी-मोटी वोलेटिलिटी रह सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एंड इस प्रकार के व्यू के हिसाब से हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है वो ट्रायंगल बनाई हुई है। तो मैं आपको सीधा शो करता हूँ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटेजी हम लोगों ने क्या बनाया। तो जैसे कि आप देख सकते हो एग्जैक्टली जो स्ट्रेटेजी वो 958 को हम लोगों ने बनाई हुई है एंड भी बनाते हुए ही मैं आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस एनालिसिस में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारा जो व्यू है, हम लोगों ने ट्रायंगल बेसिकली सेल किया हुआ है। अब ट्रायंगल सेल करोगे 10-10 लॉट्स तो ऑब्वियसली 10 लाख का कैपिटल वहां पे लगेगा। तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, दूर दूर के जो ओटीएम ऑप्शन है कॉल और पुट, ये दोनों ही 10-10 लॉट में बाय कर लिए। थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन हमारा जो एस्टिमेटेड प्रीमियम या मार्जिन है वो रहेगा 4,56,000। तो ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास, 5.5 लाख के आसपास कम हो चुका है। जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है ऑब्वियसली स्ट्रैंगल है तो 50% के आसपास रहने वाली है। अब यहाँ पे मैक्स लॉस 97,000 है, बट इतना लॉस हम लोग कभी भी नहीं लेने वाले। मैक्स प्रॉफिट इज 14,500, दैट इज 3% अराउंड। अब यहाँ कहीं ना कहीं आसपास क्लोज हो जाता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। ब्रेक इवन जो आ रहा है 10,800 एंड 10,900, 100 पॉइंट्स के ब्रेक इवन है। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में इस रेंज के बाहर जाएगा मिड कैप निफ्टी। अगर इसी रेंज के आसपास रहता है कहीं पे भी, तो हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट 10,824 एंड ऊपर की तरफ 10,900 के आसपास हमारा 12,000 14,000 के आसपास प्रॉफिट रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आप चेक करोगे ये जो लॉस है ये हम लोग कभी नहीं लेने वाले, क्योंकि अगर हम लोगों के पास यहाँ मार्केट चली आती है तो हमें इसके पहले ही थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा और इस प्रकार से हम लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर हम लोगों को स्ट्रेटेजी कंप्लीटली एग्जिट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे इस पॉइंट के यहाँ पे आता है 10,084 के नीचे आता है, 3,000 का लॉस है। इवन हमारे ब्रेक इवन के आसपास जाएगा तब 8,000 का लॉस होगा। तो आप देख सकते हो दैट इज अ गुड डील, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉफिट करेंगे तो ऑलमोस्ट 12,000 टू 15,000 के आसपास करने वाले हैं। तो इसके अगेंस्ट में मैं 6 to 7,000 की, 8,000 की रिस्क जरूर ले सकते हैं। अगर लोअर ब्रेक इवन पे चला जाता है तो ऑलमोस्ट 8 to 9,000 का लॉस रहेगा जो दिखेगा स्क्रीन पे। एंड अगर ऊपर की तरफ ब्रेक इवन पे चला जाता है तो 8,800 के आसपास लॉस रहेगा। देखो अगर हम लोग व्यू बना लेते हैं कि कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी साइडवेज रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि इसके आसपास ही रहेगा होल डे, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मिड कैप निफ्टी ऊपर जाएगा इस ब्रेक इवन के आसपास और फिर ऊपर से घूम के नीचे आएगा। तो यहाँ जाने के बाद सबसे क्रिटिकल सिचुएशन होती है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे कोई भी स्ट्रेटेजी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैंगल हो स्ट्रैडल हो जाके क्लियर कट मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि अगर यहाँ पे जाने के बाद अगर आपने वेट किया कि नहीं नीचे आएगा और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये जो मैक्स लॉस है ये नहीं होगा, लेकिन जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से वो रिवर्स होगा या नहीं होगा उसके लिए स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए और इस पॉइंट पे आने के बाद क्या सिचुएशन बनती है उस हिसाब से हम लोगों को एडजस्टमेंट भी करने की जरूरत पड़ सकती है। वैसे ही नीचे के साइड में जब इस ब्रेक इवन पे आएगा तो आपका 8 to 9,000 का लॉस तो यहाँ पे जरूर रहेगा। हाँ, एक बात है कि जैसे आज एक्सपायरी है तो जैसे ही कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी नीचे धीरे धीरे आएगा
तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जो लॉस है अभी करंट, अगर मिड कैप निफ्टी यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाए तो 8 to 9 thousand का लॉस है। लेकिन अगर ये धीरे धीरे आएगा ना तो ऑटोमेटिकली लॉस 6,000 का होगा, 5,000 का होगा, 4,000 का होगा। और एक समय ऐसा आएगा ड्यू टू द एक्सपायरी थीटा डीके बहुत ज्यादा रहने वाला है कि यहाँ 1,000 का ही लॉस रहे और बाद में जीरो भी हो जाए। तो दीज आर द कंडीशन, जितना टाइम बीतेगा, जितना टाइम स्पेंड करेगा मार्केट इसके बीच में, उतना ही हमारा फायदा होने वाला है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिंक्रोनाइजेशन है थीटा डीके का ड्यू टू द एक्सपायरी एंड द स्ट्रेटेजी दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट। थोड़ा सा ध्यान होना बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे? देखो ये जो दो लेग्स है ना, 10,675 एंड 11,025, ये कॉल पुट एक एक दो दो रुपए के ये जीरो होने के लिए हम लोगों ने दिए 101%। दिस इज कॉल्ड एज हेज। अभी कंप्लीट हेज भी नहीं है, ये पार्शियल हेज है। क्यों? क्योंकि ये आपको जब मूवमेंट हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा बचाने वाले नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपका कैपिटल डिप्लॉयमेंट करेंगे और थोड़ा सा बहुत ज्यादा लॉस होने से भी बचाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग इनको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। दिस शुड बी कंसिडर्ड एज अ जीरो, राइट? ये जीरो होने ही वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग कोई स्टॉप लॉस लगाने वाले नहीं है। वी आर गोइंग टू कंसिडर ये वैल्यू जाने वाली हम लोग मार्केट में देने वाले हैं। नाउ एट द सेम पॉइंट, ये जो ऊपर के दो कॉल और पुट है जो देख रहे हो आप, 10,900 का कॉल और 10,825 का, तो ये जो कॉल पुट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है हमारी। ये यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, और जैसे हमारा प्रॉफिट और लॉस, हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। 1500 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है, टाइम आप देख सकते हो 10:08 हो चुके हैं, राइट? नाउ एट द सेम सिचुएशन अगर बात करते हैं हम लोग कि 1,500 रुपए प्रॉफिट है, ठीक है? जैसे जैसे टाइम जाएगा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। एंड अगर ये जो रिस्क हमें 10,000 की यहाँ पे मान के चलो कि एक बड़ी मूवमेंट ऊपर या नीचे आ गया, ठीक है? ये जरूरी नहीं कि बहुत स्लोली जाएगा। अगर कंटिन्यू वन वे मार्केट ऊपर चला गया तो हो सकता है कि यहाँ पे मुझे 7,000 8,000 के आसपास लॉस दिखे। वो बहुत जल्दी चला गया और हम लोगों को एडजस्टमेंट का टाइम नहीं मिलेगा, तो मैक्स लॉस, मैक्स रिस्क जो हम लोग इसको इन्वॉल्व करते हैं वो है 10,000। तो 10,000 के ऊपर हम लोगों को स्क्रीन पे कभी भी लॉस दिखेगा तो वी विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, ठीक है? अगर ये धीरे-धीरे गया तो 10,000 लॉस दिखेगा नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू द हम लोग जो हमारी रिस्क है वो कम करते जाएँगे। जैसे इनिशियल रिस्क हमारी 10,000 की है, अगर यहाँ 4 से 5,000 प्रॉफिट बन जाता है तो हमारी 10,000 की रिस्क नहीं रहेगी, वो हमारी रहेगी ज़ीरो रिस्क। क्योंकि 5,000 का अगर ज़ीरो हो जाता है या 2,000 लॉस हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे एग्जिट करने के लिए रेडी होंगे। देखो क्या होता है कि मान के चलो मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ठीक है? यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, आपको धीरे-धीरे इस जगह पे 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन वन वे सडन अगर मूवमेंट आ जाए तो ये प्लस 5,000 से ये कब ज़ीरो हो जाए, कब 2,000 पे आए, कब ज़ीरो पे आए और कब माइनस 2,000 हो जाए ये पता भी नहीं चलता है। तो हो सकता है कि मैं देखते रहूँ और ये ज़ीरो पे आ जाए और जब काटने के लिए पोज़ीशन जाएँगे तो 2,000 यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स ये ऐसे इंडेक्स है, ठीक है, कि थोड़े से वोलेटाइल है, ऑप्शंस भी इस तरीके से मूवमेंट कर देते हैं, हम सबको पता है। कहीं न कहीं रिस्क यहाँ पे थोड़े से इन्वॉल्व होती है, उस कारण इवन हम लोग इसको कंसिडरेशन में लेते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी, इवन फिन निफ्टी में भी इसको कंसिडर करना ही होता है। तो हम लोग ज़ीरो रिस्क बोल रहे हैं कि 5,000 का प्रॉफिट अगर ज़ीरो होता है तो काटेंगे, तो 2-3 हज़ार का रिस्क कहीं न कहीं यहाँ पे आ सकता है, दैट शुड बी इन आवर माइंड। सो होपफुली अभी देखते हैं कि अभी फिलहाल तो वेल एंड गुड चल रहा है। अभी देखते हैं कि ऑलमोस्ट फोर्थ कैंडल है, फोर्थ कैंडल सही जा रही है, ऊपर ही जाना चाहिए। ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आएगा, यहाँ पे टाइम पास करता रहेगा। जितना टाइम पास करेगा उतना हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बनता रहेगा। सो अगेन लेट्स रिफ्रेश इट, ऑलमोस्ट 1700 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, जो 0.39% है। तो आप समझते हो कि अगर मार्केट को समझ के एक्सपायरी के दिन अगर हम लोग सही तरीके से सेलिंग करते हैं तो 0.5% प्रॉफिट कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट हम लोगों ने स्ट्रेटेजी लगाई और 0.4% रिटर्न यहाँ पे आ रहा है। तो 0.5% और एक्सपायरी आज के समय हर दिन को है। आप मंडे को करोगे, ट्यूसडे को करोगे, वेडनेसडे करोगे, फ्राइडे, सबको एक्सपायरी मिल जाएगी। सो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस एक्सपायरीज। बट एक बात हमेशा याद रखना, सेलिंग जितनी सेफ दिखती है उतनी नहीं होती। अगर आप विदाउट नॉलेज, अगर उसका ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आप इनिशियली डायरेक्टली मार्केट में इसको मत लगाना। हो सकता है कि एक आध बार एक बड़ी मूवमेंट आ जाए और हम लोग वहां पे कैपिटल यहाँ पे खो न दे। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इसको समझने की ज़रूरत है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट स्टॉप लॉस अगर ऑप्शन सेलर कोई मार्केट में काम करता है, तो वो वर्क नहीं करेगा बिल्कुल ही, कभी न कभी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हिट होने वाला है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वेयर टू कट योर लॉसेस
अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो एमटीएम के, तो कहीं न कहीं स्क्रीन के ऊपर ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट हो रही है। इवन आप चार्ट देखोगे तो वन वे मूवमेंट होती है, तो आपको ज़रूर प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको चाहिए तो सिंप्लीफाइड वर्ज़न में जैसे ₹11 का कॉल है, तो आप यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा सकते हो। जैसे ये 11 का और दूसरा ₹11 दोनों के प्रीमियम कंबाइन करोगे तो ऑलमोस्ट 22, तो एटलीस्ट 25 का तो भी एसएल लगा के रखो। बिना एसएल लगाने से अच्छा, आपको डर लगता है कि वो 22 पे जाके 20 पे जाके 18 पे जाके एसएल हिट होता है, फिर नीचे आता है, तो 30 का लगा दो। लेकिन देखो क्या होगा ना, ये ₹11 का ऑप्शन 30 पे चला जाएगा तो 20 पॉइंट का यहाँ पे लॉस होगा। लेकिन ये 11 पॉइंट है ना, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएँगे। ज़ीरो तो नहीं होंगे, वो तो मतलब जहाँ क्लोजिंग समय रहेगा वही रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ से 8 से 9 पॉइंट मिलेंगे। तो जो 20 पॉइंट का लॉस है, वहाँ से 8 से 9 पॉइंट आपके कवर होंगे। तो कहीं न कहीं आपकी जो रिस्क रहेगी वो 10 से 12 पॉइंट की ही रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि आपके 50 पॉइंट 100 पॉइंट लॉस हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, मान के चलो ये ₹11 का ऑप्शन 20 पे गया, 50 पे गया, 100 पे गया, 150 पे गया, तो ये 11 का तो -200 होने वाला नहीं है। आपका क्या है 8-9 तक आएगा, ज़ीरो हो जाएगा एट द डे एंड। लेकिन ये हो सकता है कि 200 पे चला जाए, 100 पे चला जाए और वहीं पे रहे। तो 90 पॉइंट, 150 पॉइंट ऐसे लॉस हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ लॉसेस आर पॉसिबल इन द मार्केट। ये जो लंबे समय से मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको पता है। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन सेलिंग करते समय थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:13, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 2175 दैट इज़ 0.48, तो समझ सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली 0.5% का रिटर्न हमारा बन चुका है। सो व्हाटएवर द प्रॉफिट इज़ गोइंग दैट इज़ नाइस प्रॉफिट। एंड जैसे ही हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, रुकेंगे और प्रॉफिट बढ़ता हुआ जाएगा। जितना पॉसिबल है मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई एडजस्टमेंट करने का काम पड़ेगा, तो हम लोग उसको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे, किस तरीके से हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से मार्केट में टैकल किया जाता है इन द लाइव मार्केट। अब मुझे भी नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली क्या होने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ व्यू हम लोगों ने स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की, हो सकता है कि रॉन्ग चली जाए, तो स्टॉप लॉस है, एट द सेम टाइम एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का समय आएगा, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, लाइव मार्केट में किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। सो दैट हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द इंटरवल एंड यू कैन सी अभी जो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:46 हो चुके हैं एंड दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल एज वी एक्सपेक्टेड कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि मार्केट देखो यहाँ से नीचे आया हुआ है, ठीक है, निफ्टी मिड कैप यहाँ सपोर्ट जरूर लेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे थोड़ा टाइम पास होते हुए ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। अब यहाँ फिर से दो बार आएगा ना, एक तो बीच में से कहीं सपोर्ट उठाया जाएगा या फिर यहाँ से एक बार सपोर्ट उठाया जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स कि हम लोगों ने स्ट्रेटेजी कहाँ पे लगाई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोगों ने स्ट्रेटेजी को यहाँ पे डिप्लॉय किया। ऊपर जाएगा तो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज रेजिस्टेंस और नीचे आएगा तो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज सपोर्ट। और एग्जैक्टली मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऑलमोस्ट उसने 4 कैंडल ली, दैट इज 1 आवर, और उसके बाद में देखो नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ फिर से आएगा ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ से मार्केट जब नीचे आया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड एरिया है और डिमांड एरिया की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो एरिया है, दिस एरिया आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। ये हमको जब तक पता नहीं तब तक हम लोग यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, राइट। जैसे हम लोगों को पता है कि हाँ मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर में रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ हम लोग सेंटर पे लगा रहे हैं, तो वी हैव द सेफ साइड। एंड कहीं ना कहीं हम लोगों का जो व्यू है वो भी मॉर्निंग में बन चुका था कि मिड कैप निफ्टी कुछ नहीं करेगा, टाइम पास ही करेगा एटलीस्ट कुछ समय के लिए। एंड अभी जो टाइम हो रहा है 10:48, तो ये हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट वहां पे क्या चल रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान बनाया था, यू कैन सी 4800 इज द प्रॉफिट। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, 4,800 रुपए हमारा प्रॉफिट बन चुका है, दैट इज 1%। जिस तरीके से मैंने कहा था आप लोगों को, एक बार आपने व्यू बना लिया, ऑब्वियसली देयर आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू क्रिएट अ व्यू। आगे जिस तरीके से हम लोग वीडियो बनाएंगे, हम लोग धीरे धीरे चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। अब ये व्यू बनाने के बाद देखो, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल किसी को नहीं पता। लास्ट डे का वीडियो आपको मिला होगा कि जिस दिन हम लोगों ने निफ्टी में स्ट्रैडल बनाई थी, ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी थी, स्ट्रैडल बनाई थी। 50 रुपए 55 रुपए का ऑप्शन बेचा कॉल और 55 रुपए के आसपास पुट बेचा। दोनों कॉल पुट, एक 0 हो गया और दूसरा 5 रुपए 6 रुपए के आसपास क्लोज हो गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी अर्न द 100 पॉइंट्स, राइट। तो कहीं ना कहीं जब वो व्यू बनता है तभी आप ये चीजें करोगे ना, तभी सारी चीजें सही तरीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट आपने स्ट्रेटेजी लगाई और मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ वन डायरेक्शन मूवमेंट कर देता है, या फिर मार्केट नीचे की तरफ वन डायरेक्शन मूवमेंट कर देगा,
तो फिर ये स्टैडल और स्ट्रैंगल कहीं न कहीं स्पॉइल कर देते हैं और बहुत बड़ा लॉस देता है। तो व्यू क्रिएशन के बाद ही स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करोगे तो मीनिंग है स्ट्रैटेजी इज़ सुपर, नो इश्यू, बट व्हेन टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, वही के वही है, ₹4,800 प्रॉफिट, दैट इज़ 1%। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि 0.5% प्रॉफिट आना आसान है, इवन आई एम सेइंग दैट 1% प्रॉफिट भी आना बहुत आसान है। तो और टाइम स्पेंड करेगा तो ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ जाएगा। और ये कहीं न कहीं जो ब्लू लाइन है, इसको थोड़ा-सा आराम से समझना है, एक्सपायरी का दिन है। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये धीरे-धीरे इस तरीके से ऊपर आती जाएगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और इस तरीके से ये मैनेज होते जाएगा और ये ब्रेक इवन ऑटोमैटिक प्रॉफिट में आ जाएँगे दोनों। तो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम कि कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड होता है, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें डिपेंड है। एंड अभी ऑब्वियसली 10:52 हो चुके हैं एंड आई वांट टू लीव द सिस्टम बिकॉज़ मुझे ऑफिस जाना है। बट आपको इस स्ट्रैटेजी के अपडेट चाहिए, वैसे तो सेफ साइड ट्रेडर है जिनको 1% मिल गया, दे कैन बुक द प्रॉफिट। अदरवाइज़ आपका जो रिस्क है वो 0 हो चुका है, दे कैन होल्ड अवर ट्रेड। अगर ये 0 पे आता है तो यू कैन कट योर ट्रेड, अदरवाइज़ यू कैन होल्ड फॉर मोर प्रॉफिट। थोड़ा और प्रॉफिट आएगा, मैं यहाँ पे एग्ज़िट बिल्कुल नहीं करने वाला बिकॉज़ आप देख सकते हो कि चार्ट के हिसाब से ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा इस तरीके से। ऊपर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी आया तो यहाँ पे सपोर्ट है, तो थोड़ा वेट करेंगे और थोड़ी 2-3 कैंडल बन जाएगी, टाइम स्पेंड होगा, तो उस तरीके से हमारा प्रॉफिट यहाँ ज़रूर बढ़ता जाएगा। तो दीज़ आर द थिंग्स, ऑलमोस्ट 4987 हो चुका है, सो इसीलिए आई एम गोइंग टू होल्ड अवर ट्रेड। बट इस तरीके से रिस्क को मैनेज करते चलना है, राइट? तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 6 to 7,000 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेड। एंड इसके आगे के जो अपडेट्स है, ठीक है, वो आपको कहीं न कहीं टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो बेसिकली दिस इज़ द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल, आई विल प्रोवाइड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को क्लिक करके जॉइन कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग जो भी मार्केट के अपडेट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आप देखो ऑलमोस्ट मैंने ट्रेड लेने के पहले यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहेगा मिड कैप, ठीक है? तो सेलर्स का दिन है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो, तो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स और एनी काइंड ऑफ टिप्स, बट आपको एक जो व्यू होता है मार्केट का, वो हम लोग इस सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिन लोगों को मार्केट सही में सीखना है। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको मार्केट सही तरीके से सीखना है, जो थोड़ा-सा मतलब गिमिक नहीं है कि आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो, 1 लाख रुपए लगा रहे हो या 50,000 लगा रहे हो और उसमें 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, रोज के 2 लाख, इस तरीके से मार्केट काम नहीं करता है। बेसिकली यू कैन अर्न द डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एज़ अ रिटर्न ऑन द डिसेंट अमाउंट एज़ अ कैपिटल। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर कोई बोलता है कि 15-20 हज़ार रुपए लेके आओ, उसके ऊपर 2 लाख बन जाएँगे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ एंड डिफिकल्ट। इसमें जनरली पैसे जाते ही है, वो हम लोग नहीं सिखाते। व्हाट इज़ द रियल मार्केट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट और वो हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। बीइंग अ प्रोफेसर आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें, क्या वैल्यू देनी चाहिए। तो कहीं न कहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँगे वीडियो के ऊपर, कमेंट्स मिलेगी, उस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो हमें भी बहुत कुछ यहाँ पे शेयर करने की इच्छा होती है।